बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह को ये तस्बीह इतनी अजीज़ है, जो भी इस तस्बीह को पढ़ता है अल्लाह उसको इतनी दुनिया अता कर देता है कि 2 सेकंड में अल्लाह को राज़ी करके वो करोड़पति बन जाता है। मोहतरम नाजरीन, 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अदा करने के इरादे से मदीना से मक्का को चले, लेकिन रास्ते में मुशरिकीन मक्का ने रोक दिया और मस्जिदुल हराम की ज़ियारत से मना कर दिया। फिर वो लोग सुलह की तरफ झुके और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात पर के अगले साल उम्रा अदा करेंगे इनसे सुलह कर ली, जिससे सहाबा की एक बड़ी जमात पसंद न करती थी, जिसमें ख़ास काबिल ज़िक्र हस्ती हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं अपनी कुर्बानियाँ की और लौट गए। इस लौटते हुए रास्ते में ये मुबारक और अल्लाह की अजीज़ तरीन सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जिसमें इस वाक़या का जिक्र है कि हम 1400 आदमी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मौका पर थे। हदीबा नामी एक कुआं था, हमने इसमें से पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेना शुरू किया तो थोड़ी देर में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक कतरा भी ना बचा। आखिर पानी ना होने की शिकायत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पहुंची। आप इस कुएं के पास आकर किनारे बैठ गए और पानी का बर्तन मंगवाकर वजू किया, जिसमें कुल्ली भी की, फिर कुछ दुआ की और पानी इस कुएं में डलवा दिया। थोड़ी देर बाद जो हमने देखा तो वो तो पानी से लबल भरा हुआ था। हमने पिया, जानवरों ने भी पिया, अपनी हाजतें पूरी की और सारे बर्तन भी भर लिए। इस मौके पर हज़रत उमर बिन खत्ताब से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में जा रहे थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मरतबा फिर पूछा, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को कहा, तेरी माँ तुझ पर रोए। तो उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मरतबा से सवाल किया और किसी मरतबा भी जवाब नहीं मिला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि मैंने फिर अपनी ऊँटनी को दौड़ाया और लोगों से आगे हो गया। मुझे खौफ था कि कहीं इस हरकत पर मेरे बारे में कोई आयत नाजिल ना हो जाए। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मैंने एक पुकारने वाले को सुना जो पुकार रहा था। मैंने सोचा मुझे तो खौफ था ही कि मेरे बारे में कुछ वही नाजिल होगी, लिहाजा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है उमर, आज रात मुझ पर ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा पसंद है, जिस पर सूरज निकलता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फतह की तिलावत फरमाई। लिहाजा आज की इस वीडियो में सूरह फतह का एक मुख्तसर सा अमल आप नाज़रीन के सामने शेयर करेंगे। अल्लाह को ये सूरत इतनी अजीज़ है कि जो भी इसकी तिलावत करता है तो अल्लाह उसको दुनिया का बादशाह बना देता है। इसका एक छोटा सा वजीफ़ा भी है जो याद रख लिया जाए और उसे हर नमाज के बाद 131 बार पढ़ा जाए तो उसके फ़वाइद हासिल होंगे। शादी है, कारोबार है, नौकरी है, मुकद्दमात है और इम्तिहानात की मुश्किलात से निकलने के लिए बहुत ही निहायत ही मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है। मोहतरम नाज़रीन, आप चाहते हैं कि आपको इस वजीफ़े का पूरा फ़ायदा हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और सुनना है गौर से, ताकि आपको वजीफ़ा करने की पूरी समझ आ जाए। मोहतरम नाज़रीन, हम तमाम वजीफ़े इंसानियत की फ़लाह के लिए अपलोड करते हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर पढ़े सुना करें और पढ़ा करें। अगर पढ़ नहीं सकते तो गौर से सुना ज़रूर करें। नाज़रीन इकराम, हालात की परेशानी से इंसान ईमान में डूबने लगता है। वो जिस बात में अपनी नाकामी देख रहा होता है, अल्लाह के यहाँ उसकी हिकमत कोई हो सकती है। इसलिए इंसान को अपने हर अमल में अल्लाह से नुसरत मांगनी चाहिए, ताकि दुनिया उसके लिए सहल हो और ईमान की दौलत नसीब हो। हालात की तंगी और मुख्तलिफ तरह के मुकद्दमात और माली मसाइल में आपने देखा होगा कि हम सब कितने नाउमीद हो जाते हैं। अगर सूरह फतह की तिलावत किया करें तो यकीनी तौर पर उनके हर जायज़ अमल में अल्लाह की रज़ा और फतह शामिल होगी। जिनके बच्चों की शादियां रुक जाएं, कारोबार ठप हो जाएं, इम्तिहान में जीत का इम्कान कम हो, मुश्किल सफ़र पर निकलना हो, किसी से कर्ज वापस लेना हो, कोई सरकारी काम फंस जाए, गोया किसी भी मुश्किल में सूरह फतह की तिलावत करने वाले परेशान नहीं होते। बुजुर्गों
आमलीन हजरत मुश्किलात से निकलने के लिए सूरह फतह रोज़ाना 7 बार पढ़ने की हदायत फरमाते हैं। इसका एक छोटा सा वजीफ़ा भी है जो याद रख लिया जाए और इसे हर नमाज के बाद 121 बार पढ़ा जाए तो इसके फ़वाइद हासिल होंगे। सूरह फतह की पहली आयत मुबारक 121 बार पढ़ने के बाद या फतह हूँ 300 बार पढ़ लिया जाए तो काम में मज़ीद बेहतरी आ जाती है। नाज़रीन, हर वो काम जिसका हल बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा हो सूरह फतह की बरकत से आसानी से हल हो जाता है। आप बाद इस नमाज फजर दोनों हाथों को सीने पर रखकर 70 बार या फतह बुलंद करें और दिन में किसी भी वक्त सूरह फतह पढ़ लें। ये बात भी जहन में रखें और फतह की पहली आयत से दिल साफ और शफाफ हो जाता है, जंग मैल दूर हो जाता है। नूर और सफाई कल्ब के लिए अजहद मौजू है। जो भी फ़र्द कसरत से सूरह फतह की पहली आयत का विर्द करेगा फतह व नुसरत अता फरमाएगा। अगर कोई किसी मुश्किल को सुलझाना चाहे तो बाद इस नमाज इशा 170 मरतबा सूरह फतह की पहली आयत को पढ़े। किसी शख्स पर अगर कोई नागहानी मुसीबत आन पड़ी हो या किसी मुसीबत के आने का खौफ हो या कोई मुहिम दरपेश हो तो उसे चाहिए कि रात को गुस्ल करके पाक कपड़े पहने और इसके बाद 4 रकत नमाज नफल पढ़े, फिर सूरह फतह की पहली आयत को 1000 बार पढ़े। आमलीन कामलीन का तजर्बा है कि सजदे से सर उठाने से कबल हाजतें पूरी हो जाती है। अल्लाह ताला इस इंसान का नसीब ही बदल देता है जो इस अमल को करता है, फिर अल्लाह ताला इसके वहाँ से रिज़्क़ जारी कर देता है जहाँ उसके जहन वो वहम व गुमान में भी नहीं होता। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और लोगों से अपने हालात से गिला ना करें। इस हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला इस अमल करने के इतना ज़्यादा नवाजेंगे कि आपके जहन व गुमान में भी नहीं होगा। याद रहे नाज़रीन, फ़तह के मानी खोलने और हुक्म के ज़मरे में आते हैं। मुश्किल कशा मखलूक पर हुक्म करने वाला, सरबस्ता राज को खोलने वाला, यानी वो ज़ात जिसकी अनायत से हर मुश्किल दूर हो जाती है और इसकी हदायत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बारी तआला की शान ये है कि वह अपनी मखलूक पर रहमत और इल्म मार्फत के दरवाज़े खोलते हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि घर के हर फर्द को सूरह फतह की पहली आयत ज़बानी याद होनी चाहिए और इस आयत का विर्द रोज़ाना करते रहना चाहिए। नाजरीन, सूरह फतह के बारे में थोड़ा सा आप लोग भी जान लें। इन आयात में बैत रज़वान का जिक्र है। हज़रात सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर बैत ली थी कि जंग होने की सूरत में हम हर तरह से आपका साथ देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, जम कर लड़ेंगे। अल्लाह जल्ल शान ने ऐलान फरमा दिया कि जिन मोमिनीन ने दरख्त के नीचे आपसे बैत की अल्लाह ताला उनसे राज़ी है। ये बहुत बड़ी सादत है कि इन हजरात के लिए इसी दुनिया में अल्लाह ताला की रजामंदी का तमगा मिल गया। रहती दुनिया तक के लिए कुरान पढ़ने वाले तमाम अशख़ास व अफराद के सामने बार बार ऐलान सामने आता रहेगा कि अल्लाह ताला इन तमाम बैत करने वालों से राज़ी है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह दोज़ख में इन लोगों में से कोई भी दाखिल ना होगा जिन्होंने हदीबिया में बैत की। रजामंदी का ऐलान फरमाते हैं और भी ये भी फरमाया कि अल्लाह ने इनके अखलास की हालत को जान लिया जिससे इनके क़ुलूब मामूर थे। फिर अपनी मज़ीद नेमत का इजहार फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन पर सकीनियत नाजिल फरमा दी है। इनके क़ुलूब को पूरी तरह इत्मीनान हो गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ मुसालहत की है और कुरैश मक्का से जो माहदा फरमाया है ये बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, अहले ईमान के लिए बाइसे खैर है और मुबारक है। फिर फतह करीब की बशारत दी। मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया कि इससे खैबर की फतह मुराद है। 6 हिजरी में सुलह हदैबिया का वाक़या पेश आया। इसके 2 माह बाद खैबर फतह हो गया जहाँ यहूद बनी नसीर मदीना मुनव्वरा से जलावतन किए जाने के बाद आबाद हो गए थे। वहाँ भी इन्होंने शरारतें जारी रखी। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को लेकर तशरीफ़ ले गए। खैबर फतह हो गया और यहूद के अम्वाल भी गनीमत की सूरत में हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को मिल गए। इस मज़मून के ख़त्म पर फरमाया कि अल्लाह ताला गलबा वाला है, वो सब पर गालिब है, वो जिसको चाहता है गलबा देता है और हिकमत वाला भी है। उसका हर फैसला जल्दी हो या देर से हो सब कुछ हिकमत के मुताबिक होता है। इसके बाद फरमाया अल्लाह ने तुमसे बहुत से अम्वाल गनीमत का वादा फरमाया है, सो ये अम्वाल गनीमत जो तुम्हें खैबर से मिले इनको जल्दी अता फरमा दिया और इनके अलावा और बहुत से माल गनीमत मिलेंगे और लोगों के हाथों को तुम्हारी जानब से रोक दिया
यानी जिन लोगों ने तुम पर हमले का इरादा किया था उनकी दस्त दराजी से तुम्हें महफूज फरमा दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर तशरीफ़ ले गए और वहाँ अहले खैबर का मुहासरा फरमाया तो यहाँ कबीला बनी असद और कबीला बनी गतफ़ान के लोगों ने मशवरा किया कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा में मुसलमान थोड़े से हैं, अक्सर गज़वा खैबर के लिए गए हैं, लिहाजा मदीना मुनव्वरा पर हमला करके मुसलमानों के अहलो अयाल और बाल बच्चों को लूट लिया जाए। अल्लाह ताला ने इनके इरादे को इरादा तक ही रखा, इनके दिलों में रौब डाल दिया जिसकी वजह से मदीना पर चढ़ाई करने के लिए ना आ सके। 109 हिजरी 26 में यूं लिखा है कि यहूदी लोग मुसलमानों के पीछे इनके अहलो एयाल पर हमला करने वाले थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बाज रखा और इरादा के बावजूद हमला ना कर सके। एक कौल ये भी है कि बनी असद और बनी गतफ़ान अहले खैबर की मदद के लिए निकले थे, फिर वापस हो गए। और हज़रत मुजाहिद ताबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका मतलब ये बताया कि अल्लाह ताला ने सुलह की सूरत पैदा फरमाकर अहले मक्का के हाथों को रोक लिया जो अहले मक्का से जंग करने के लिए तैयार थे, और अल्लाह ताला ने तुम्हें ये अमवाल गनीमत अता फरमा दी है कि तुम इससे नफ़ा हासिल करो, और ताकि ये अमवाल मोमिनीन की इस बात की निशानी बन जाए कि वाकई अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है, और इससे ईमान मज़ीद मौक़ूद हो जाएगा, और ताकि तुम्हें सिरात मुस्तकीम पर चलाए, यानी हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखने वाला बना दे। रूह अलमानी में है, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें ये जल्दी दे दी और लोगों के हाथों को तुमसे रोक लिया था तुम इस सूरत हाल से नफ़ा हासिल करो और ये निशानी बने। और इसमें यह भी लिखा कि आयता कहते हैं अनारता को, यानी ये मोमिनीन के लिए निशानी है, इससे इन्हें ये पता चलता है कि वो अल्लाह ताला की तरफ एक मकाम पर फाइज है। और इससे मालूम हुआ कि फ़तह खैबर, गनीमत और फ़तह मक्का और मस्जिद हराम में दाखिला के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनसे वादा सच्चा था, यानी वो अल्लाह ताला के फजल से सही रहनुमा है, हर काम के करने या छोड़ने में उसी पर ही एतमाद है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इससे वह फतुआत मुराद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों को नसीब हुई। मसलन फ़ारस और रूम फ़तह हुए और इनके अलावा भी बहुत से इलाके और ममालिक उनके कब्ज़े में आए। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इससे फ़तह मक्का मुराद है, और हज़रत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि इससे फ़तह हन्नैन मुराद है। और हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क़यामत तक मुसलमानों को जो भी फतूहात नसीब होंगी वो सब मुराद है। ये अक़वाल मुफ़स्सिर क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे हैं। तो नाज़रीन, अगर ये अमल पसंद आया हो तो इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। शायद आपका एक अमल किसी की खोई हुई ज़िंदगी वापस लौटा दे। और अपनी राय से हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट में हम आप तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वजीफ़े के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इजाज़त दें बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।